लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। लेट मी डांस, मुझे नाचने दो। आज की क्लास में हम एक तो लेट मी पढ़ेंगे और एक हम पढ़ेंगे कांट डू विदाउट। कांट डू विदाउट जिस तरह हम हिंदी में बोलते हैं कि हमारा काम किसी चीज के बिना नहीं चलता। जैसे आपको बोलना होता है मेरा काम इंग्लिश के बिना नहीं चलता, मेरा काम हिंदी के बिना नहीं चलता, मेरा काम मोबाइल के बिना नहीं चलता। उसको इंग्लिश में कैसे बोलना, उसे आज हम देखेंगे। साथ ही साथ हम आज थोड़े छोटे टाइप के बट बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंसेस होते हैं उनको हम देखेंगे और उनके कुछ अलग अलग तरह से किस तरह से एडवांस इंग्लिश में भी यूज करते हैं वो भी देखेंगे। और आजकल प्रचलन में एक और उसमें जो गलतियां हैं वो भी देखेंगे। शुरू करते हैं लेट मी। खासकर इसका हम यूज करते हैं या उसका हम यूज करते हैं खासकर तब जब हम इस तरह की बात करते हैं कि हमें कोई काम करने दो। जैसे आपको बोलना है मुझे जाने दो, मुझे जाने दो कैसे बोलेंगे, लेट मी। ये जो मी है ये आई के लिए यूज किया गया है। जब आई सेंटेंस के शुरू में आता है तब ये आई होता है, लेकिन जब ये सेंटेंस के बीच में या अंत में आता है तो ये मी हो जाता है। जब आई सेंटेंस के शुरू में होता है तो ये आई होता है, जब ये सेंटेंस के बीच में या एंड में होता है तो फिर ये मी हो जाता है। जैसे आपने कहा मुझे जाने दो, तो मुझे मतलब जाने दो तो लेट मी। लेट मी जाने के लिए वर्ड है गो। मुझे जाने दो तो हम बोलेंगे लेट मी गो। मुझे जाने दो, लेट मी गो। पहले मुझे जाने दो तो लेट मी गो फर्स्ट। फर्स्ट को हम यहां लगा देंगे। एक और बात, एक वर्ड आजकल प्रचलन में है लेमी। ये गलत है, प्रचलन में तो है बट दिस इज रॉन्ग। डियर स्टूडेंट्स, आपको कभी भी इस तरह से नहीं बोलना है कि लेट मी गो, लेट मी स्पीक, लेट मी डांस। ये लेट मी का शॉर्ट आजकल होने लगा है लेट मी, और लेट मी को शॉर्ट में ले मी कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अप्रोप्रिएट नहीं है, ये सही नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, उनको बोलने दीजिए। आप इसको ना तो बोलेंगे ना तो लिखेंगे, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। ये थोड़ा स्लैंग टाइप में आ जाता है, अपन इसको फॉलो नहीं करेंगे। कभी भी हम लेमी नहीं बोलेंगे, हम प्रॉपर बोलेंगे लेट मी। क्या ही शॉर्ट है, लेट मी और लेमी में स्पेलिंग भी देखेंगे तो इसमें तो बल्कि 1 2 3 4 5 वर्ड्स है, इसमें भी 5 है। क्या शॉर्ट हुआ है, इक्वल तो है। बोलने में और थोड़ा सा और लग रहा है ये, जबकि ये कितना सिंपल है। लेट मी, मुझे जाने दो, लेट मी गो फर्स्ट, लेट मी ट्राई अगेन, मुझे फिर से कोशिश करने दो, लेट मी हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करने दो, लेट मी सी द फाइल, मुझे फाइल देखने दो, लेट मी चेक द आंसर, मुझे आंसर जांचने दो। तो जब आपको ऐसा बोलना है लेट मी कॉल, मुझे कॉल करने दो, मुझे उसे कॉल करने दो, लेट मी कॉल हिम। हिम, ये ही से हिम हुआ है। जिस तरह सेंटेंस के आखिरी में आई आएगा तो वो मी बन जाएगा, यू ही रहेगा, वी का अस हो जाएगा, दे का देम होगा, ही का हिम होगा, टी का हर होगा। इसको ध्यान रखना है। जब आई सेंटेंस के शुरू में होगा तो आई होगा, बीच में या आखिरी में होगा तो मी होगा, यू सेंटेंस के स्टार्ट में होगा तो यू होगा, आखिरी में या बीच में रहेगा तो यू ही रहेगा, वी सेंटेंस में के स्टार्टिंग में रहेगा तो वी रहेगा, बीच में या आखिरी में आएगा तो अस हो जाएगा, दे सेंटेंस के स्टार्ट में रहेगा तो दे रहेगा, बीच में आखिरी में आएगा तो देम हो जाएगा। इसी तरह ही का हिम हो जाएगा और शी का हर हो जाएगा। हम आगे और भी देखेंगे। लेट मी कॉल हिम, मुझे उसे कॉल करने दो। लेट मी एक्सप्लेन द टॉपिक, मुझे टॉपिक एक्सप्लेन करने दो। लेट मी स्टार्ट द मीटिंग, मुझे मीटिंग स्टार्ट करने दो। लेट मी फिनिश माई वर्क, मुझे अपना काम पूरा करने दो। लेट मी फिनिश माई वर्क, लेट मी ओपन द डोर, लेट मी क्लोज द विंडो, मुझे विंडो बंद करने दो। लेट मी क्लोज द विंडो। लेट मी राइट योर नेम, मुझे तुम्हारा नाम लिखने दो। लेट मी रीड द मैसेज, मुझे मैसेज पढ़ने दो। लेट मी सेंड द मैसेज, मुझे मेल भेजने दो। लेट मी सेंड द मेल। लेट मी क्लीन द टेबल, लेट मी फिक्स द प्रॉब्लम, लेट मी अरेंज द बुक। फिक्स मतलब होता है हल करना, हम पहले भी बात कर चुके हैं। लेट मी बाय द टिकट, मुझे टिकट खरीदने दो। लेट मी पे द बिल, मुझे बिल का भुगतान करने दो। लेट मी ड्राइव द कार, मुझे कार चलाने दो। लेट मी टीच यू इंग्लिश, मुझे तुम्हें इंग्लिश पढ़ाने दो। लेट मी लर्न समथिंग न्यू, मुझे कुछ नया सीखने दो। लेट मी प्रैक्टिस डेली, मुझे डेली प्रैक्टिस करने दो। लेट मी ज्वाइन द क्लास, मुझे क्लास ज्वाइन करने दो। लेट मी वॉच दिस वीडियो, मुझे इस वीडियो को देखने दो। लेट मी लिसन केयरफुली, मुझे ध्यान से सुनने दो। लेट मी आस्क अ क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन पूछने दो। लेट मी आंसर करेक्टली, मुझे करेक्ट आंसर देने दो, सही उत्तर देने दो। लेट मी सॉल्व द सम,
मुझे सम हल करने दो, लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम, मुझे एक चित्र बनाने दो, लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम, लेट मी कुक डिनर टुडे, आज आप मुझे खाना बनाने दो, लेट मी वॉश द डिशेस, मुझे डिशेस वॉश करने दो, लेट मी कैरी द बैग, लेट मी कैरी योर बैग, मुझे तुम्हारा बैग ले जाने दो, उठाने दो, लेट मी ब्रिंग सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी लाने दो, लेट मी टेक फोटो, मुझे फोटो लेने दो, लेट मी शेयर द लिंक, मुझे लिंक शेयर करने दो, लेट मी अपलोड द फाइल, लेट मी डाउनलोड द ऐप, मुझे अपलोड ऐप डाउनलोड करने दो, लेट मी अपडेट द रिकॉर्ड, मुझे रिकॉर्ड को अपडेट करने दो या करने दो, लेट मी प्रिंट द पेपर, लेट मी रिपेयर द चेयर, मुझे चेयर सुधारने दो, लेट मी डेकोरेट द रूम, मुझे रूम सजाने दो, लेट मी ऑर्गेनाइज द इवेंट, मुझे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने दो, लेट मी मैनेज द वर्क, लेट मी कंट्रोल द क्लास, लेट मी मोटिवेट यू, लेट मी गाइड यू, मुझे तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो, लेट मी गाइड यू। तो इस तरह से हम बोलते हैं, लेकिन अभी मैं इसमें आगे बढ़ने के पहले एक छोटी सी चीज बताऊंगा आपको। जैसे आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, लेट मी नो। ये जो लेट मी नो है, बेसिकली अगर हम देखेंगे तो इसकी हिंदी यही निकलेगी, मुझे जानने दो। लेट मी नो, मुझे जानने दो। लेकिन आप इसको एक तरह से और यूज कर सकते हैं, लेट मी नो, लेट मी नो हिंदी में हम ऐसा भी बोल सकते हैं, मुझे बताओ। लेट मी नो, मुझे बताओ या मुझे बताइए, हम इस तरह भी बोल सकते हैं, लेट मी नो। तो ये जो लेट मी नो है, मुझे बताओ के लिए हम लोग एक और यूज करते हैं, टेल मी। आप टेल मी भी बोल सकते हैं और लेट मी नो भी बोल सकते हैं। लेट मी नो, मुझे बताओ या मुझे बताइए, लेट मी नो। लेट मी नो, टेल मी, टेल मी का मतलब भी वही है, मुझे बताइए। टेल मी, मुझे बताइए। लेट मी नो, मुझे बताइए। लेट मी नो योर नेम प्लीज, मुझे आपका नाम बताइए। लेट मी नो योर एड्रेस प्लीज, मुझे आपका एड्रेस बताइए। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, टेल मी योर एड्रेस प्लीज। अब हम देखेंगे लेट अस। अस मीन्स लेट अस, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि वी का अस हो जाता है। जैसे आई का मे हुआ, मुझे जाने दो, लेट मी गो। अगर हम ऐसा बोला कि चलो चले, चलो खेलें, यहाँ पर चलो से तात्पर्य वो पैदल चलने वाला नहीं है, आप और हम, चलिए अपन लोग मिलके खेलते हैं इस सेंस में, चलो खेलें इस सेंस में, हम सब लोग खेलें इस सेंस में। तो हम मतलब वी को अस बोलते हैं और अस का शॉर्ट हो जाएगा लेट अस, लेट अस। चलो खेलें तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, लेट अस प्ले। चलो खेलें, चलो खेलें, या तो इसको आप चाहे तो इसको शॉर्ट में लेट्स कहा जाएगा, लेटस को शॉर्ट में लेट्स कहा जाएगा। चलो चले, लेट्स गो। चलो घर चले, लेट्स गो होम। चलो स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट। चलो स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट। चलो क्लास स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट द क्लास। ये द क्लास अपन बाद में लगा सकते हैं, लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलो स्टडी करें, लेट्स स्टडी। चलो इंग्लिश पढ़े, लेट्स स्टडी इंग्लिश। चलो इंग्लिश पढ़े, लेट्स स्टडी इंग्लिश। चलो फुटबॉल खेलें, लेट्स प्ले फुटबॉल। चलो साथ में मिलकर काम करें, लेट्स वर्क टुगेदर। चलो बातें करें, चलो बातें करें, लेट्स टॉक। चलो शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। चलो फिनिश करें, लेट्स फिनिश। चलो सीखे, लेट्स लर्न समथिंग न्यू। चलो कुछ नया सीखें, लेट्स लर्न। इतना भी बोल सकते हैं आप, लेट्स लर्न, लेकिन लेट्स समथिंग, चलो कुछ सीखे, कुछ नया सीखे, लेट्स लर्न समथिंग न्यू। लेट्स प्रैक्टिस डेली, चलो रोज अभ्यास करें। चलो डिनर खाएं, लेट्स ईट डिनर। लेट्स ड्रिंक वाटर, चलो पानी पिए। लेट्स वॉच अ मूवी, चलो मूवी देखें। लेट्स लिसन केयरफुली, चलो ध्यान से सुने। चलो ध्यान से सुने, चलो मतलब वो पैदल चलने वाला नहीं है। चलो रूम साफ करें, लेट्स क्लीन द रूम। चलो रूम डेकोरेट करें या स्टेज डेकोरेट करें, लेट्स डेकोरेट द स्टेज। लेट्स राइट नोट्स, चलो नोट्स लिखिए। लेट्स रीड दिस लेसन, चलो इस लेसन को पढ़ें। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन सॉल्व करें। लेट्स डिस्कस द प्लान,
चलो प्लान पर चर्चा करें, लेट्स डिस्कस द प्लान, चलो प्लान पर चर्चा करें। याद रखिए डिस्कस के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है, लेट्स डिस्कस ऑन द प्लान नहीं, लेट्स डिस्कस द प्लान, चलो प्लान पे चर्चा करें। लेट्स शेयर आइडिया, चलो विचार साझा करें। लेट्स प्लान ट्रिप, चलो ट्रिप को प्लान करें। लेट्स विजिट द म्यूजियम, चलो म्यूजियम विजिट करें। लेट्स बाय फ्रेश फ्रूट्स, लेट्स सेव मनी, लेट्स रिस्पेक्ट एल्डर, चलो बड़ों का सम्मान करें। लेट्स फॉलो द रूल, लेट्स इंप्रूव आवर इंग्लिश, लेट्स टीच किड्स, लेट्स सपोर्ट ईच अदर, चलो एक दूसरे को सपोर्ट करें। लेट्स मोटिवेट टीम, लेट्स ज्वाइन द मीटिंग, चलो मीटिंग को ज्वाइन करें। लेट्स ऑर्गेनाइज द इवेंट, चलो इवेंट को ऑर्गेनाइज करें। लेट्स प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, चलो एग्जाम की तैयारी करें। लेट्स फोकस ऑन आवर गोल, चलो हम अपने गोल पर ध्यान केंद्रित करें, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। लेट्स ट्रस्ट ईच अदर, चलो एक दूसरे पर ट्रस्ट करें, एक दूसरे पर विश्वास करें। लेट्स प्रोटेक्ट नेचर, लेट्स प्लांट ट्रीज, चलो ट्रीज को प्लांट करें। लेट्स रिड्यूस द पॉल्यूशन, चलो पॉल्यूशन कम करें। लेट्स सेव ट्रीज, चलो पेड़ बचाएं। लेट्स क्लीन द सिटी, चलो शहर को साफ करें। लेट्स एंजॉय द मोमेंट, चलो मोमेंट को एंजॉय करें। लेट्स सेलिब्रेट द सक्सेस, चलो सक्सेस को सेलिब्रेट करें। लेट्स फॉरगेट द मिस्टेक, चलो एक दूसरे की गलतियां भुला दें। लेट्स फॉरगेट द मिस्टेक्स, लेट्स फॉरगेट द पास्ट, चलो पास्ट को भुला दें। लेट्स फॉरगिव, फॉरगिव मतलब माफ करना, ऐसा भी बोल सकते हैं, चलो गलतियां माफ करें। लेट्स फॉरगिव ईच अदर, चलो एक दूसरे को माफी कर दें। लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग, चलो सब कुछ भूल जाएं। लेट्स बिल्ड अ बेटर फ्यूचर, चलो अच्छा भविष्य बनाएं। लेट्स बिल्ड अ बेटर फ्यूचर। लेट्स क्रिएट न्यू आइडियाज, चलो नए आइडियाज क्रिएट करें, चलो नए आइडियाज क्रिएट करें। लेट्स ट्राई वंस अगेन या वंस मोर, चलो एक बार फिर से ट्राई करें। लेट्स वेट फॉर हिम, चलो उसका इंतजार कर लें। लेट्स इनवाइट आवर फ्रेंड, चलो दोस्तों को इनवाइट कर लें। लेट्स इनवाइट आवर फ्रेंड, लेट्स कंप्लीट द टास्क। लेट्स चेक द आंसर्स, चलो आंसर्स को चेक करें। लेट्स चेक द आंसर्स। लेट मी गो, मुझे जाने दो, चलो चलें। लेट्स गो, मुझे पढ़ने दो। लेट मी रीड, चलो पढ़ें। लेट्स रीड मतलब मैं और आप मिलकर पढ़ें, तो हम फिर उसको लेट अस और शॉर्ट में लेट्स करते हैं। इसी तरह दे का देम होगा, ही का हिम होगा, शी का हर होगा। लेट देम प्ले आउटसाइड, उन्हें बाहर खेलने दो। लेट देम गो, उन्हें जाने दो भाई। लेट देम थिंक, उन्हें सोचने दो, उन्हें मरने दो। लेट देम डाई, ऐसा बोलते हैं ना कभी, उन्हें मरने दो। लेट देम डाई। लेट देम लीव, उनको छोड़ देने दो। लेट देम लर्न फ्रॉम मिस्टेक, उन्हें गलतियों से सीखने दो। लेट देम स्पीक फ्रीली, उन्हें फ्रीली बोलने दो, उनको डिसाइड करने दो। लेट देम डिसाइड देयर फ्यूचर, उन्हें अपना फ्यूचर डिसाइड करने दो। लेट देम डिसाइड देयर फ्यूचर। लेट देम फिनिश द वर्क, उन्हें अपना काम पूरा करने दो। लेट देम फिनिश द वर्क, उन्हें अपना काम पूरा करने दो। लेट देम ट्राई अगेन, उन्हें फिर से ट्राई करने दो। लेट देम एंजॉय, उन्हें एंजॉय करने लो। लेट देम एंटर द रूम, उन्हें रूम में एंटर करने दो, रूम में प्रवेश लेने दो। लेट देम ग्रो इंडिपेंडेंटली, उन्हें स्वतंत्रता के साथ ग्रो करने दो। लेट देम एंजॉय द गेम। लेट देम रेस्ट नाउ, लेट हिम, जब हम ही का बात करेंगे तो ही का हिम कर देंगे, उसे जाने दो। लेट हिम गो फर्स्ट, लेट हिम स्पीक द ट्रूथ, उसे सच बोलने दो। लेट हिम ट्राई वंस मोर, लेट हिम ज्वाइन द क्लास, लेट हिम लीड द टीम, उसे टीम को लीड करने दो। लेट हिम इंप्रूव हिज टैलेंट, उसे अपना टैलेंट इंप्रूव करने दो। लेट हिम इंप्रूव हिज टैलेंट। और अगर यहां पर लेट हिम वेट आउटसाइड, उसे बाहर इंतजार करने दो। लेट हिम चूज द पाथ, उसे अपना पाथ खुद से चूज करने दो। लेट हिम चूज हिज पाथ, उसे अपना पाथ खुद से चूज करने दो। लेट हिम इंप्रूव हिज स्किल्स, उसे अपने स्किल्स सुधारने दो। लेट हर, अगर वहीं पर वो फीमेल होगा होगी, तो हम ही का हिम और शी का हर कर देंगे। लेट हर डांस फ्रीली, उसे फ्रीली डांस करने दो। लेट हर स्टडी पीसफुली, उसे शांति से पढ़ने दो भाई। लेट हर स्टडी पीसफुली, उसे शांति से पढ़ने दो। लेट हर एक्सप्रेस हर आइडियाज, उसे अपने विचार व्यक्त करने दो। लेट हर ट्रेवल अलोन, उसे अकेले यात्रा करने दो। लेट हर डिसाइड
फॉर हर सेल्फ, लेट हर कंप्लीट हर द प्रोजेक्ट, उसे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने दो। लेट हर लीड द ग्रुप, उसे लीड समूह का नेतृत्व करने दो। लेट हर लर्न न्यू स्किल्स, उसे नए स्किल्स सीखने दो। लेट हर कुक फूड, उसे खाना बनाने दो। लेट हर इंप्रूव हर पर्सनालिटी, उसे अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने दो। लेट हर रेस्ट फॉर अ व्हाइल, उसे कुछ देर के लिए आराम करने दो। लेट रोहित, अगर यहां पर आप किसी का नाम लेना चाहें तो फिर तो उसमें हिम और हर कुछ नहीं करना होगा, आप सीधे सीधे नाम ले लेंगे, चाहे वो नाम मेल का हो चाहे वो नाम फीमेल का हो। चाहे आप किसी इंडिविजुअल की बात करें तो उस इंडिविजुअल को लेकर आएंगे, कैसे अभी अपन देखेंगे। लेट अनीता एक्सप्लेन द टॉपिक, अनीता को विषय समझाने दो। लेट राहुल ड्राइव द कार, राहुल को कार चलाने दो। लेट पूजा प्रिपेयर द रिपोर्ट, पूजा को रिपोर्ट तैयार करने दो। लेट अमित हैंडल द कॉल, अमित को कॉल लेने दो। लेट नेहा डिजाइन द पोस्टर, नेहा को पोस्टर डिजाइन करने दो। मैंने कहा ना, अगर किसी थर्ड पर्सन के इंडिविजुअल की बात होती है, यहां पर हमने एक एग्जांपल प्लूरल में लिया और एक एग्जांपल सिंगुलर में लिया है। लेट द टीचर एक्सप्लेन अगेन, टीचर को दोबारा एक्सप्लेन करने दो। लेट द स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चंस, स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस पूछने दो। लेट द इंडिया डेवलप, इंडिया को डेवलप होने दीजिए। लेट द इंडिया डेवलप, इंडिया को डेवलप होने दीजिए। लेट द गवर्नमेंट वर्क, सरकार को काम करने दीजिए। लेट अस, तो आप थर्ड पर्सन लाएंगे तो लेट फिर उस थर्ड पर्सन का नाम आ जाएगा। लेट इंडिया डेवलप द टेक्नोलॉजी, इंडिया को टेक्नोलॉजी डेवलप करने दो। लेट राम गो टू मार्केट, राम को मार्केट जाने दो। लेट सर टेक द क्लास, सर को क्लास लेने दो। कुछ नहीं, बहुत आसान है। लेट लेकर आएंगे, यहां पर उस पर्सन का नाम ले सकते हैं, थर्ड पर्सन है या किसी का कोई डेजिग्नेशन है। लेट सर टेक द क्लास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक द क्लास, सर को क्लास लेने दो। लेट इंडिया वर्क, इंडिया को काम करने दो। लेट इंडिया वर्क, इंडिया को काम करने दो। लेट राम स्लीप, राम को सोने दो। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। लेट हिम स्लीप, उसको सोने दो। लेट अस स्लीप, हमें सोने दो। लेट देम स्लीप, उनको सोने दो। लेट हर स्लीप, उसको सोने दो। लेट राम स्लीप, राम को सोने दो। तो इस तरह से हम लेट का यूज कर लेते हैं, और खासकर कब, जब हम इस तरह की बात करते हैं कि हमें कोई काम करने दो, हमें कोई काम से जाने दो, कोई काम अलाउ करो, उस सेंस में हम इसका यूज करते हैं। तो आई थिंक इट्स क्लियर। आई कांट डू विदाउट मोबाइल, मोबाइल के बिना मेरा काम नहीं चलता। जिस तरह हम हिंदी में इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं कि हमारा काम किसी चीज के बिना नहीं चलता, या किसी काम के बिना हमारा काम नहीं चलता, या फिर मान लीजिए पॉजिटिव में बोलना हो चल जाता है, या फिर इंट्रोगेटिव में बोलना हो क्या आपका काम मोबाइल के बिना चल जाता है, क्या आपका काम कार के बिना चल जाता है, क्या आपका काम इंग्लिश के बिना चल जाता है। तो जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं उसको बोलने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, कांट डू विदाउट। अब इसमें अपन कांट डू विदाउट, इसमें हम वर्ब वाले भी सेंटेंसेस देख लेंगे और इसमें हम कुछ नॉन वर्ब के सेंटेंसेस भी देख लेंगे। लेकिन उसके पहले एक और चीज छोटी सी समझ लेते हैं, वो ये है, यहां पर ये जो लिखा है कांट डू, जैसे मान लीजिए आपको बोलना है कि मेरा काम फोन के बिना नहीं चलता, तो वो आपने बोला आई कांट डू विदाउट फोन, आई कांट डू विदाउट माय फोन, मेरा काम मेरे फोन के बिना नहीं चलता। तो यहाँ पर ये केन का मतलब ऐसा नहीं निकालना है आपको कि मेरा काम मोबाइल के बिना नहीं चल सकता। बहुत बार हमारे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं या जब हम उनको इंग्लिश सिखाते हैं तो वो ऐसा, उनको लगता है कि केन लगा है तो हमें हिंदी में सकता लगा देना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने जो केन का लेक्चर लिया था उसमें भी इस बात को काफी एम्फेसाइज किया था कि केन मतलब सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ, कभी निकले तो ठीक, नहीं निकले तो ठीक। फिलहाल हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमारा काम किसी चीज के बिना नहीं चलता। जब हमारा काम किसी चीज के बिना नहीं चलता तो उसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर यूज करते हैं, आई कांट डू विदाउट माई फोन, मेरा फोन के बिना काम नहीं चलता। अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नॉन वर्ब वाले सेंटेंस, जिसमें अभी हमने वर्ब का यूज नहीं किया, पर समझेंगे। आई कांट डू विदाउट टी, मेरा काम चाय के बिना नहीं चलता। आई कांट डू विदाउट टी इन द मॉर्निंग, अगर इन द मॉर्निंग मतलब सुबह मेरा काम चाय के बिना नहीं चलता, तो आई कांट डू विदाउट टी इन द मॉर्निंग, सुबह मेरा काम चाय के बिना नहीं चलता। आई कांट डू विदाउट नोटबुक, नोटबुक के बिना मेरा काम नहीं चलता। आई कांट डू विदाउट चेयर, कुर्सी के बिना मेरा काम नहीं चलता। आई कांट डू विदाउट माइक, माइक के बिना मेरा काम नहीं चलता। आई कांट डू विदाउट लैपटॉप, लैपटॉप के बिना मेरा काम नहीं चलता। इंग्लिश के बिना मेरा काम नहीं चलता। आई कांट डू विदाउट
इंग्लिश, आई कांट डू विदाउट आई कांट डू विदाउट कैमरा, कैमरा के बिना मेरा काम नहीं चलता। आई कांट डू विदाउट माई स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बिना मेरा काम नहीं चलता। आई कांट डू विदाउट एसी, एसी के बिना मेरा काम नहीं चलता। चश्मे के बिना मेरा काम नहीं चलता। आई कांट डू विदाउट स्पेक्स। अगर आपका काम किसी चीज के बिना नहीं चलता है तो आप इस तरह से बोलते हैं कि चश्मे के बिना मेरा काम नहीं चलता। आई कांट डू विदाउट स्पेक्स। आई कांट डू विदाउट सनग्लासेस, सनग्लासेस के बिना मेरा काम नहीं चलता। आई कांट डू विदाउट क्रिकेट। आई कांट डू विदाउट मार्कर, मार्कर के बिना मेरा काम नहीं चलता। आई कांट डू विदाउट डेजर्ट, डेजर्ट मतलब खाने के बाद जो मीठा खाया जाता है उसको कहा जाता है डेजर्ट। डेजर्ट के बिना मेरा काम नहीं चलता। खाने के बाद मुझे मिठाई चाहिए ही चाहिए, तो आई कांट डू विदाउट डेजर्ट। किसी भी चीज के बिना आपका काम नहीं चलता। किताबों के बिना मेरा काम नहीं चलता। आई कांट डू विदाउट बुक्स। ऐसे इसलिए लगाए क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किताबों के बिना, किसी एक किताब की बात तो हम कर नहीं रहे हैं। आई कांट डू विदाउट बुक्स, किताबों के बिना मेरा काम नहीं चलता। किताबों के बिना मेरा काम नहीं चलता। आई कांट डू विदाउट बुक्स। आई कांट डू विदाउट टेबल, टेबल के बिना मेरा काम नहीं चलता। आई कांट डू विदाउट वॉच, घड़ी के बिना मेरा काम नहीं चलता। बोर्ड के बिना मेरा काम नहीं चलता। आई कांट डू विदाउट बोर्ड। आई कांट डू विदाउट इंग्लिश, इंग्लिश के बिना तो मेरा काम बिल्कुल भी नहीं चलता। आई कांट डू विदाउट इंग्लिश। आई कांट डू विदाउट इंग्लिश। और अगर आपको वर्ब का यूज करना है तो रूल इज सिंपल, आपको बस छोटी सी चीज याद रखनी है। अगर वर्ब का यूज होगा तो आपको यूज करना है आईएनजी फॉर्म, कि मेरा पढ़ाए बिना काम नहीं चलता। आई कांट डू विदाउट टीचिंग। आई कांट डू विदाउट स्टडिंग, अध्ययन किए बिना मेरा काम नहीं चलता। प्रॉपर नींद लिए बिना, सोए बिना मेरा काम नहीं चलता। आई कांट डू विदाउट स्लीपिंग। आई कांट डू विदाउट राइटिंग, राइटिंग किए बिना मेरा काम नहीं चलता। आई कांट डू विदाउट स्क्रोलिंग द रील्स, रील स्क्रॉल किए बिना मेरा काम नहीं चलता। कोई भी काम को किए बिना आपका काम नहीं चलता। अगर वर्ब का यूज करना है तो आपको आईएनजी फॉर्म का यूज करना है कि आई कांट डू विदाउट वॉकिंग। आई कांट डू विदाउट एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज किए बिना मेरा काम नहीं चलता। आई कांट डू विदाउट एक्सरसाइजिंग, वो तो मुझे डेली करनी है, नहीं तो काम ही नहीं चलता मेरा। आई कांट डू विदाउट टीचिंग, पढ़ाए बिना मेरा काम नहीं चलता। आई कांट डू विदाउट लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, रोज रोज नई चीजें सीखे बिना मेरा काम नहीं चलता। अपने आप को अपडेट किए बिना मेरा काम नहीं चलता। अपने आप को अपडेट किए बिना मेरा काम नहीं चलता। तो आई कांट डू विदाउट कीपिंग माई सेल्फ अपडेट, या अपडेट अपने आप में एक वर्ब भी है, तो आई कांट डू विदाउट अपडेटिंग माई सेल्फ, अपने आप को अपडेट किए बिना मेरा काम नहीं चलता। आई कांट डू विदाउट कीपिंग अपडेट माई सेल्फ, अपडेट किए बिना मेरा काम नहीं चलता। आई कांट डू विदाउट राइटिंग, लिखे बिना मेरा काम नहीं चलता। आई कांट डू विदाउट मेकिंग नोट्स, नोट्स बनाए बिना मेरा काम नहीं चलता। आई कांट डू विदाउट मेकिंग नोट्स, नोट्स बनाए बिना मेरा काम नहीं चलता। आई कांट डू विदाउट ड्राइविंग कार, कार चलाए बिना मेरा काम नहीं चलता। कोई काम अगर आपको वर्ब यूज करना, पैसे बचाए बिना मेरा काम नहीं चलता। आई कांट डू विदाउट सेविंग मनी, पैसे बचाए बिना मेरा काम नहीं चलता। आई कांट डू विदाउट सेविंग मनी। आई कांट डू विदाउट राइटिंग पोएम, पोएम लिखे बिना मेरा काम नहीं चलता। आई कांट डू विदाउट अर्निंग मनी, पैसे कमाए बिना मेरा काम नहीं चलता। आई कांट डू विदाउट टीचिंग यू, आपको पढ़ाए बिना मेरा काम नहीं चलता। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। दो टिप्स, पहला कि आपको नोट्स बनाना है, डेफिनेटली नोट्स बनाना है, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। दूसरा, आपको भी जब नोट्स बनाए या सेंटेंस बनाए तो आप अपनी अपनी पर्सनल लाइफ के सेंटेंसेस से ही बनाएं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, टेक्निकल स्टूडेंट है, तो उसे वहां से सेंटेंस बनाना चाहिए कि आई कांट डू विदाउट ऑपरेटिंग कंप्यूटर, आई कांट डू विदाउट लर्निंग जावा, आई कांट डू विदाउट क्रिएटिंग एप्स, एप्स को क्रिएट किए बिना मेरा काम नहीं चलता। मार्केटिंग वाला है तो आई कांट डू विदाउट टॉकिंग, बात किए बिना मेरा काम नहीं चलता। यात्रा किए बिना, ट्रेवलिंग किए बिना मेरा काम नहीं चलता। बहुत सारे कस्टमर बनाना होता है तो अलग अलग शहरों में जाना होता है, तो आई कांट डू विदाउट ट्रेवलिंग, यात्रा करे बिना मेरा काम नहीं चलता। आई कांट डू विदाउट लाइंग, झूठ बोले बिना मेरा काम नहीं चलता। मार्केटिंग में है, थोड़ा तो बोलना पड़ेगा। आई कांट डू विदाउट लाइंग। अगर कोई डॉक्टर है तो उसको अलग तरह से सेंटेंस बनाना होगा। आई कांट डू विदाउट ट्रीटिंग पेशेंट्स, आई कांट डू विदाउट इंजेक्शंस, आई कांट डू विदाउट मेडिसिन, आई कांट डू विदाउट राइटिंग प्रिस्क्रिप्शंस, लिखे बिना मेरा काम नहीं चलता। अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसे अलग तरह का सेंटेंस बनाना होगा। आई कांट डू विदाउट डीलिंग विद कस्टमर्स, कस्टमर्स को डील किए बिना मेरा काम नहीं चलता। आई कांट डू विदाउट परचेसिंग, खरीदारी किए बिना मेरा काम नहीं चलता। आई कांट डू विदाउट मेंटेनिंग सिस्टम, सिस्टम को मेंटेन किए बिना मेरा काम नहीं चलता। आई कांट डू विदाउट स्कॉल्डिंग, डांटे बिना मेरा काम नहीं चलता। टीचर होंगे तो अलग तरह के सेंटेंस बनाना होगा कि आई कांट डू विदाउट टीचिंग, आई कांट डू विदाउट कीपिंग आवर सेल्फ अपडेट, मेरा काम आई कांट डू विदाउट कीपिंग माई सेल्फ अपडेट, मुझे अपने आप को अपडेट किए बिना मेरा काम नहीं चलता। इस तरह के सेंटेंस आपको बनाना होंगे। अगर
हाउस वाइफ में तो आपको अलग तरह के सेंटेंस बनाना चाहिए कि आई कांट डू विदाउट कुकिंग फूड, आई कांट डू विदाउट क्लीनिंग माय हाउस, आई कांट डू विदाउट केयरिंग माय फैमिली, फैमिली की केयर किए बिना मेरा काम नहीं चलता। आई कांट डू विदाउट केयरिंग माय फैमिली, आई कांट डू विदाउट वर्किंग, काम किए बिना मेरा काम नहीं चलता। सबसे ज्यादा काम अगर कोई करता है तो वो एक गृहिणी ही करती है, हाउस वाइफ करती है। तो शी आई कांट डू विदाउट, आई कांट डू विदाउट मेंटेनिंग माय हाउस, हाउस को मेंटेन किए बिना मेरा काम नहीं चलता। तो इस तरह के आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब अपन आगे चलते हैं। अगर हम सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, अभी तो हमने सिर्फ आई से सेंटेंस बनाए थे, अगर हम यू से बनाना चाहें, अगर हमें यू से सेंटेंस बनाना है तब भी फॉर्मूला सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। ये अपन ने जो लास्ट टाइम पढ़ा था हैव हैज, तो हमने आई यू विधि के साथ हैव यूज किया था, ही शी किसी का नाम आया तो हैज यूज किया था। नेगेटिव बनाने के लिए हम डू डज का यूज करते हैं, डिड का यूज करते हैं। लेकिन कांट डू में सबसे अच्छी बात यह है, आप ऑल सब्जेक्ट के साथ, आप ऑल सब्जेक्ट के साथ एक जैसा यूज करें, कोई अलग से रूल रेगुलेशन नियम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यू कांट डू विदाउट प्रैक्टिस, आपका काम प्रैक्टिस किए बिना नहीं चलता। यू कांट डू विदाउट योर मोबाइल, तुम्हारा काम तुम्हारे मोबाइल के बिना नहीं चलता। यू कांट डू विदाउट वर्किंग हार्ड, वर्ब आएगा तो आईएनजी फॉर्म आएगा। यू कांट डू विदाउट वर्किंग हार्ड, यू कांट डू विदाउट एसी, एसी के बिना तुम्हारा काम नहीं चलता। यू कांट डू विदाउट वॉच, घड़ी के बिना तुम्हारा काम नहीं चलता। और अगर वर्ब आएगा तो आईएनजी आएगा कि लड़े बिना तुम्हारा काम नहीं चलता, लड़े बिना तुम्हारा काम नहीं चलता। यू कांट डू विदाउट फाइटिंग, यू कांट डू विदाउट फाइटिंग, लड़ाई किए बिना तुम्हारा काम नहीं चलता। यू कांट डू विदाउट टेलिंग अ लाई, झूठ बोले बिना तुम्हारा काम नहीं चलता। यू कांट डू विदाउट, अगर आपको किसी को इस तरह से बोलना है तो यू कांट डू विदाउट, आपका काम किसी चीज के बिना नहीं चलता। यू कांट डू विदाउट ब्रेकफास्ट, आपका काम ब्रेकफास्ट के बिना नहीं चलता। यू कांट डू विदाउट ब्रंच, ब्रंच के बिना तुम्हारा काम नहीं चलता। ब्रंच मतलब जब ब्रेकफास्ट और लंच दोनों को मिलाकर किया जाता है तो उसे ब्रंच कहा जाता है। इट मीन्स आपने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, लंच भी नहीं किया, उन दोनों की जगह आपने दोनों को मिलाकर ब्रेकफास्ट को थोड़ा लेट किया, लंच को थोड़ा जल्दी किया, और फिर आपने जो खाना खाया उसको ब्रंच कहा जाएगा। यू कांट डू विदाउट ब्रंच। मील पर हमारी एक सीरीज है, उसको देखेंगे आप, तो उसमें पार्ट्स ऑफ मील, अलग अलग मील्स को किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, किस किस को क्या क्या कहा जाता है, वो आपको मिलता जाएगा। यू कांट डू विदाउट माइक, यू कांट डू विदाउट ऑनलाइन क्लासेस, यू कांट डू विदाउट ऑफलाइन क्लासेस, ऑफलाइन के बिना तुम्हारा, क्लासेस के बिना तुम्हारा काम नहीं चलता। यहां पर भी एक बात ध्यान रखनी है, या तो वर्ब आएगा, और वर्ब आएगा तो ठीक है, सॉरी या तो वर्ब नहीं आएगा, अगर वर्ब नहीं आया तो ठीक है, और अगर वर्ब आया तो यू कांट डू विदाउट स्कूल यूनिफॉर्म, तुम्हारा काम स्कूल यूनिफॉर्म के बिना नहीं चलता। अब स्कूल यूनिफॉर्म कोई वर्ब नहीं है, इसलिए हम आईएनजी नहीं लगाएंगे। यू कांट डू विदाउट योर सिलेबस, तुम्हारा काम सिलेबस के बिना नहीं चलता। यू कांट डू विदाउट मैथमेटिक्स, तुम्हारा काम मैथमेटिक्स के बिना नहीं चलता। मैथमेटिक्स तो कंपलसरी आना ही चाहिए तुमको, बट अगर आपने वर्ब यूज करना है तो डेफिनेटली आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। यू कांट डू विदाउट राइटिंग, तुम्हारा काम लिखे बिना नहीं चलता। यू कांट डू विदाउट फाइटिंग, लड़ाई किए बिना तुम्हारा काम नहीं चलता। यू कांट डू विदाउट रिवाइजिंग डेली, तुम्हारा काम डेली रिवाइज किए बिना नहीं चलता। यू कांट डू विदाउट कंसंट्रेशन, एकाग्रता, एकाग्रता वर्ब नहीं है इसलिए हमने आईएनजी नहीं लगाया। अब हम यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज करते हैं, हम लेकर आते हैं वी, वी मतलब हम या हमारा। रिपीट करता हूं, यहाँ पर आई कांट डू विदाउट का मतलब ये बिल्कुल नहीं निकलेगा कि हम यहाँ पर सकता ऐसा कुछ लेकर आएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वी कांट डू विदाउट टीम वर्क, टीम वर्क के बिना हमारा काम नहीं चलता। वी कांट डू विदाउट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन यानी अनुशासन के बिना हमारा काम नहीं चलता। वी कांट डू विदाउट करप्शन, भ्रष्टाचार के बिना आजकल हमारा काम नहीं चलता। वी कांट डू विदाउट करप्शन, सच्चाई यही है। वी कांट डू विदाउट करप्शन, करप्शन के बिना हमारा काम नहीं चलता। वी कांट डू विदाउट इंग्लिश, इंग्लिश के बिना हमारा काम नहीं चलता। वी कांट डू विदाउट एजुकेशन, शिक्षा के बिना हमारा काम नहीं चलता। डेफिनेटली जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट अगर कुछ है तो वो एजुकेशन है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, जीवन में अगर सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो वो डेफिनेटली एजुकेशन है। तो एजुकेशन के बिना हमारा काम नहीं चलता। वी कांट डू विदाउट एजुकेशन। वी कांट डू विदाउट मनी, पैसे के बिना हमारा काम नहीं चलता, मनी के बिना हमारा काम नहीं चलता। वी कांट डू विदाउट लर्निंग, सीखे बिना हमारा काम नहीं चलता। वी कांट डू विदाउट हेल्पिंग ईच अदर। वी कांट डू विदाउट प्रैक्टिसिंग डेली। वी कांट डू विदाउट ऑनेस्टी, ईमानदारी के बिना हमारा काम
नहीं चलता। वी कांट डू विदाउट ऑनेस्टी, ईमानदारी के बिना हमारा काम नहीं चलता। वी कांट डू विदाउट लर्निंग न्यू थिंग्स, नई नई चीजें सीखे बिना हमारा काम नहीं चलता। वी कांट डू विदाउट लर्निंग न्यू थिंग्स। दे कांट डू विदाउट इंटरनेट, इंटरनेट के बिना उनका काम नहीं चलता, उनका काम इंटरनेट के बिना नहीं चलता। दे कांट डू विदाउट इंटरनेट, दे कांट डू विदाउट टीचर्स गाइडेंस। टीचर्स गाइडेंस, ये जो अपॉस्ट्रोफी लगा है इसका मतलब है टीचर का, उनका काम टीचर के मार्गदर्शन के बिना नहीं चलता। दे कांट डू विदाउट टीचर्स गाइडेंस, दे कांट डू विदाउट वर्किंग टुगेदर, उनका काम मिलकर साथ काम भी नहीं किए बिना नहीं चलता है। दे कांट डू विदाउट रेगुलर प्रैक्टिस, यहाँ पर प्रैक्टिस को एज ए नॉन वर्ब यूज किया गया है। दे कांट डू विदाउट राइटिंग, दे कांट डू विदाउट डिसिप्लिन, उनका काम डिसिप्लिन के बिना नहीं चलता। ही कांट डू विदाउट हिज बाइक, उसका काम अपनी बाइक के बिना नहीं चलता। आप सब्जेक्ट कोई भी ला सकते हैं, सब्जेक्ट चेंज करें, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है फॉर्मूले पर। ही कांट डू विदाउट हिज ग्लासेस, उसका काम चश्मे के बिना नहीं चलता। ही कांट डू विदाउट एक्सरसाइजिंग डेली, उसका काम डेली एक्सरसाइज किए बिना नहीं चलता। ही कांट डू विदाउट वेकिंग अप अर्ली, उसका काम सुबह जल्दी उठे बिना नहीं चलता। ही कांट डू विदाउट कॉफी, शी कांट डू विदाउट हर डायरी, उसका काम अपनी डायरी के बिना नहीं चलता। शी कांट डू विदाउट हर लैपटॉप, उसका काम लैपटॉप के बिना नहीं चलता। शी कांट डू विदाउट डेली रीडिंग, शी कांट डू विदाउट लिसनिंग टू म्यूजिक, शी कांट डू विदाउट प्लानिंग हर वर्क, उसका काम प्लानिंग के बिना नहीं चलता। यहां तो बात हो गई नहीं चलता नेगेटिव सेंस में। और अगर हमें इसे कभी पॉजिटिव सेंस में बोलना हो तो, जैसे अगर आप बोलना चाहते हो तो मेरा काम चाय के बिना चल जाता है, अपनी कोई कंपलसरी नहीं है। आई कांट डू विदाउट टी में से अब हम कांट को हटा देंगे, आई मीन नॉट को हटा देंगे और अब सिर्फ बचेगा कैन। आई कैन डू विदाउट टी, आज मेरा चाय के बिना काम चल जाता है। आई कैन डू विदाउट माई फोन समटाइम्स, कभी कभी मेरा फोन के बिना काम चल जाता है। आई कैन डू विदाउट माइक, माइक के बिना मेरा काम चल जाता है। आई कैन डू विदाउट बुक्स समटाइम, आई कैन डू विदाउट स्पेक्स, स्पेक्स के बिना, चश्मे के बिना काम चल जाता है, थोड़ा बहुत तो चल ही जाता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ना हो। आई कैन डू विदाउट स्पेक्स, आई कैन डू विदाउट हिंदी, आई कैन डू विदाउट इंग्लिश, इंग्लिश के बिना काम चल जाता है, चल जाता है मतलब ऐसा नहीं कि बस काम चलाने वाली बात है। तो आई कैन डू विदाउट इंग्लिश, इंग्लिश के बिना काम चल जाता है। आई कैन डू विदाउट माइक, माइक के बिना काम चल जाता है। आई कैन डू विदाउट यू, तुम्हारे बिना भी मेरा काम चल जाता है। जैसे कभी किसी को बोलना हो भाई, कोई जरूरी नहीं है कि आप कंपलसरी हो, नहीं, आपके बिना भी काम चल जाता है। आई कैन डू विदाउट यू, आई कैन डू विदाउट लैपटॉप, लैपटॉप के बिना भी मेरा काम चल जाता है। आई कैन डू विदाउट मोबाइल, मोबाइल के बिना मेरा काम चल जाता है। अगर किसी चीज के बिना आपका काम चल जाता है, आई कैन डू विदाउट प्रिंटर, प्रिंटर के बिना मेरा काम चल जाता है। आई कैन डू विदाउट कैलकुलेटर। और अगर हम वर्ब लाना चाहें तो क्या है, वर्ब लाना चाहें तो डेफिनेटली नियम तो वही है आईएनजी फॉर्म। अच्छा, इसमें आईएनजी क्यों आ रहा है मालूम है? इसमें आईएनजी इसलिए आ रहा है क्योंकि विद के बाद विद, विदाउट, ऑफ, फॉर, बिफोर, इनके बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है, इतना ध्यान रखना है। चाहे टेंस कोई भी हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे टेंस हो, चाहे मॉडल वर्ब हो, चाहे पैसिव वॉइस हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे स्पोकन हो, चाहे ग्रामर हो। अगर आपके सामने ये वर्ड्स आए हैं फॉर, विद, विदाउट, फॉर, बिफोर, ऑफ, तो आपको इनके बाद वर्ब अगर लाना है तो आईएनजी फॉर्म का यूज करना ही है। यहां पर पूछने की आवश्यकता नहीं है, इसको नोट कर लीजिए, स्पेशल है ये, राइट। तो आई कांट डू विदाउट, अगर आपका काम किसी चीज के बिना नहीं चलता तो आई कांट डू, और चल जाता है तो आई कैन डू विदाउट, और वर्ब आएगा तो आईएनजी आना है, जैसे कि अपन ने एज पर नियम देखा। यू कैन डू विदाउट कॉफी इन द मॉर्निंग, तुम्हारा काम कॉफी के बिना चल जाता है। यू कैन डू विदाउट बाइक टुडे, यू कैन डू विदाउट ईटिंग जंक फूड, तुम्हारा काम जंक फूड खाए बिना चल जाता है, ऐसा नहीं कि खाना ही पड़ेगा। यू कैन डू विदाउट लर्न, यू कैन डू विदाउट यूजिंग मोबाइल इन द क्लास, क्लास में मोबाइल यूज किए बिना काम चल जाता है। यू कैन डू विदाउट एक्स्ट्रा मनी फॉर नाउ, अभी तुम्हारा काम अतिरिक्त पैसे के बिना चल जाएगा, या चल जाएगा भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि गागी के आ गया तो नहीं, आप बोल सकते हैं। यू कैन डू विदाउट ऐसी के बिना तुम्हारा काम
यू कैन डू विदाउट एसी, एसी के बिना तुम्हारा काम चल जाएगा। यू कैन डू विदाउट यूजिंग मोबाइल, यू कैन डू विदाउट लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखे बिना तुम्हारा काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। You can't do without learning English. Yes, you can do without using laptop. You can do without running fast. You can do without exercising. You can do exercising. You can do without exercising. You can do without exercising. एक्सरसाइज के बिना तुम्हारा काम चल जाता है या चल जाएगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। You can do without कार, कार के बिना तुम्हारा काम चल जाएगा। You can do without speakers, speakers के बिना तुम्हारा काम चल जाएगा। यू कैन डू विदाउट लाइट्स, लाइट्स के बिना तुम्हारा काम चल जाएगा। तो कोई काम चल जाएगा या चल जाता है, उस सेंस में हम यूज करते हैं कैन ही। यहाँ पर आप ऑल सब्जेक्ट को यूज कर सकते हो। वी कैन डू विदाउट मनी, हमारा काम पैसे के बिना चल जाएगा या चल सकता है या चल जाता है। वी कैन डू विदाउट मनी, वी कैन डू विदाउट एक्सरसाइजिंग, वर्ब आएगा तो फॉर्मूला सेम है। वी कैन डू विदाउट लैपटॉप, लैपटॉप के बिना हमारा काम चल जाता है या चल जाएगा। वी कैन डू विदाउट अर्निंग मनी, पैसे कमाए बिना हमारा काम चल जाएगा। ही कैन डू विदाउट हिज कार टुडे, ही कैन डू विदाउट शुगर इन टी, उसका काम चाय में बिना चीनी के उसका काम चल जाता है। ही कैन डू विदाउट वॉचिंग मूवीज, मूवीज देखे बिना उसका काम चल जाता है। ही कैन डू विदाउट यूजिंग लिफ्ट, लिफ्ट यूज किए बिना उसका काम चल जाता है। ही कैन डू विदाउट यूजिंग लिफ्ट, चला जाएगा, कोई इशू नहीं है। ही कैन डू विदाउट एक्स्ट्रा हेल्प के बिना उसका काम चल जाता है। शी कैन डू विदाउट मेकअप समटाइम्स, शी कैन डू विदाउट हर लैपटॉप फॉर वन डे, एक आध दिन उसका काम, हम बोलते हैं ना एक आध दिन उसका काम लैपटॉप के बिना चल जाता है। शी कैन डू विदाउट ईटिंग स्वीट्स, उसका काम मिठाई खाए बिना चल जाता है। शी कैन डू विदाउट यूजिंग अ टैक्सी, शी कैन डू विदाउट लेट नाइट वर्क के बिना उसका काम चल जाता है। They can do without internet for some hours, उसका काम इंटरनेट के बिना चल जाता है। They can do without their teachers today, they can do without using bus, they can do without eating fast food, उनका काम फास्ट फूड खाए बिना चल जाता है। और जब हम इसके इंट्रोगेटिव में आएंगे तो फॉर्मूला वही है, कैन को हम आगे लेकर आ जाएंगे। कैन आई डू विदाउट डिक्शनरी, क्या मेरा काम डिक्शनरी के बिना चल जाता है या चल जाएगा? क्या आज मेरा काम डिक्शनरी के बिना चल जाएगा? कैन आई डू विदाउट डिक्शनरी टुडे, टुडे मतलब आज। नाउ लगाना है तो हम नाउ लगा देंगे, लेकिन उस कंडीशन में हिंदी थोड़ी सी यहाँ पर बदल जाएगी। सकता है या चल जाता है या चल जाएगा, व्हाटएवर। कैन आई डू विदाउट नोट्स फॉर रिविजन, क्या रिविजन के नोट्स के बिना मेरा काम चल सकता है या चल जाता है? कैन आई डू विदाउट इंटरनेट फॉर स्टडी, कैन आई डू विदाउट मोबाइल, कैन यू डू विदाउट ट्रांसलेशन इन द लेसन, क्या आपका काम लेसन में ट्रांसलेशन के बिना चल सकता है या चल जाता है या चल जाएगा? रिपीट कर रहा हूं, हिंदी कोई फिक्स नहीं है और वैसे भी कोई फिक्स हिंदी होती ही नहीं है। अलग अलग सिचुएशन के लिए हम अलग अलग तरह की हिंदी यूज करते हैं। आप एक बार इंग्लिश बोलना शुरू कीजिए, वंस यू स्टार्ट स्पीकिंग यू विल ऑटोमेटिकली फाइंड यस, हम कुछ भी हिंदी में बोले लेकिन इंग्लिश में ऐसा ही बोला जाता है, तो उसके आप लोड नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप ट्रांसलेशन करके सीखेंगे तो आएगा नहीं। कैन यू डू विदाउट एक्स्ट्रा बुक्स और रिविजन, कैन यू डू विदाउट अ कैलकुलेटर फॉर इजी सम्स, क्या आपका काम कैलकुलेटर के बिना चल जाता है? कैन यू डू विदाउट पावर, क्या आपका काम पावर के बिना चल जाता है? कैन यू डू विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, क्या आपका काम इलेक्ट्रिसिटी के बिना चल जाता है या चल सकता है? कैन यू डू विदाउट हेल्प इन द टॉपिक, क्या आपका काम टॉपिक में हेल्प के बिना चल जाता है? कैन वी डू, क्या हमारा काम इंटरनेट के बिना चल जाता है? कैन वी डू विदाउट इंटरनेट फॉर ऑनलाइन क्लासेस, कैन वी डू विदाउट नोट्स फॉर रिविजन, क्या हमारा काम रिविजन के नोट्स के बिना चल सकता है? कैन वी डू विदाउट नोट्स, कैन वी डू विदाउट करप्शन, क्या करप्शन के बिना हमारा काम चल जाएगा या चल सकता है या चल जाता है? कैन वी डू विदाउट करप्शन, कैन वी डू विदाउट मनी, कैन वी डू विदाउट एयर, कैन वी डू विदाउट फ्रेश एयर, कैन वी डू विदाउट ग्रीनरी, क्या हरियाली के बिना हमारा काम चल सकता है? कैन वी डू विदाउट ग्रीनरी, कैन वी डू विदाउट इन्फ्लेशन, कैन दे डू विदाउट विदाउट नोट्स, और अगर ही शी के साथ लाना है तब भी सेम फॉर्मूला है। कैन शी डू विदाउट मनी, क्या उसका काम पैसे के बिना चल जाता है? कैन शी डू विदाउट अर्निंग मनी, क्या उसका काम पैसे कमाए बिना चल जाता है? कैन शी डू विदाउट वर्किंग हार्ड, क्या उसका काम मेहनत किए बिना चल जाता है या चल
सकता है। कैन इंडिया डू विदाउट इन्फ्लेशन, क्या इंडिया का काम महंगाई के बिना चल सकता है? कैन इंडिया डू विदाउट करप्शन, क्या इंडिया का काम करप्शन के बिना चल सकता है? कैन इंडिया डू विदाउट करप्शन, कैन पॉलिटिशियंस डू विदाउट करप्शन, क्या पॉलिटिशियंस का काम करप्शन के बिना चल जाता है? क्या कैन ऑफिसर्स डू विदाउट ब्राइब, ब्राइब मतलब रिश्वत, कैन ऑफिसर्स डू विदाउट ब्राइब, क्या ऑफिसर्स का काम रिश्वत के बिना चल जाता है? ऑफिसर्स कांट डू ब्राइब, ऑफिसर्स का काम ब्राइब के बिना नहीं चलता। कैन ऑफिसर्स डू विदाउट ब्राइब, ऑफिसर्स कांट डू विदाउट ब्राइब, ऑफिसर्स कैन डू विदाउट ब्राइब। और अगर वर्ब का यूज करना है, कैन ऑफिसर्स डू विदाउट टेकिंग ब्राइब, नो ऑफिसर्स कांट डू टेकिंग ब्राइब, ऑफिसर्स का काम रिश्वत लिए बिना नहीं चलता। ऑल्दो दिस इज ट्रू, हालांकि ये सच्चाई है, लेकिन अपन ने तो प्रैक्टिस किया है। डोंट टेक अदरवाइज, कीप वॉचिंग, कीप एंजॉइंग। थैंक यू वेरी मच। इसी चैप्टर को और एक दो बार देखेंगे तो ये चैप्टर आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।